Hello everyone and a very good evening to all of you students. This is your English period and today we will start our new chapter in English. Okay, so that is page number 43 and you can see the name of your fifth chapter is the Railway Children. हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेलवे चिल्ड्रन के बारे में. ठीक है, इसके राइटर कौन है? एडिथ नेस्बिट. ओके, तो बच्चों हम रेलवे चिल्ड्रन के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा बैकग्राउंड यहाँ पर आपको शो किया गया है. ठीक है, ये स्टोरी जिस पर डिपेंड करती है, इस स्टोरी का एक समराइज़ आप कह सकते हैं बैकग्राउंड यहाँ पर आपको शो किया गया है. इसके बाद आपको आगे की स्टोरी जो है बताई गई है. तो आप जो है इसको रीड आउट करेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद आपको स्टोरी का आगे का पार्ट भी क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, द स्टोरी सो फार. कैसी है ये स्टोरी? रॉबर्टा, पीटर एंड फिलिस, ये तीन बच्चों आप देख रहे हैं, इन तीन बच्चों पर ये स्टोरी डिपेंड करती है. रॉबर्टा, पीटर एंड फिलिस आर चिल्ड्रन एज्ड 12, 10, 8 रिस्पेक्टिवली. इट मीन्स कि जो रॉबर्टा है वो 12 ईयर्स ओल्ड है, शी इज़ अ गर्ल. एंड जो पीटर है वो 10 ईयर्स ओल्ड है, ही इज़ अ बॉय. एंड फिलिस क्या है, वो 8 ईयर्स ओल्ड है, शी इज़ अ गर्ल. ओके, तो यहाँ पर दो बहनें हैं और एक भाई है जिनके बारे में ये स्टोरी है. दे लिव्ड अ कंफर्टेबल लाइफ इन लंदन विद देयर पेरेंट्स. वो कहाँ रहते थे बच्चों? ये एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे लंदन में. ओके, वन डे देयर फादर लीव. एक दिन उनके फादर क्या होते हैं, चले जाते हैं विद 2 जेंटलमैन्स एंड डज नॉट रिटर्न. 2 जेंटलमैन्स के साथ उसके फादर, उनके फादर्स जो हैं वो चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं. देयर मदर टेक्स देम टू लिव इन अ स्मॉल कॉटेज इन द कंट्री साइड. बिल्कुल आप कह सकते हैं कंट्री साइड पर, जो जहाँ पे कंट्री का बॉर्डर आप कह सकते हैं, वहाँ पर उनकी मदर उन बच्चों को लेकर के शिफ्ट हो जाती है, एक कॉटेज में रहने लगती है, स्मॉल कॉटेज में. द चिल्ड्रन लर्न टू एडजस्ट. ठीक है, चिल्ड्रन ने वहाँ पर क्या सीखा बच्चों ने? एडजस्ट करना टू अ सिंपलर लाइफ इन अ स्मॉल टाउन. वाइल देयर मदर ट्राइज टू मेक एंड्स मीट बाय राइटिंग स्टोरीज फॉर मैगजीन्स. यहाँ पर बच्चों जो आपको दिया गया है, ट्राइज टू मेक एंड्स मीट. ठीक है, ये जो लाइन आपको दी गई है इसका मतलब होता है अपना जीवन यापन करने के लिए. ठीक है, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरी तरीके से आप कह सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरा करने के लिए वो क्या करती थी? बाय राइटिंग स्टोरीज़ फॉर मैगजीन्स के लिए स्टोरीज़ लिखा करती थी, जिससे उनको कुछ अर्निंग हुआ करती थी. ठीक है, कौन लिखता था? उनकी मदर. ओके, द चिल्ड्रन टेक कम्फर्ट इन द रेलवे लाइन्स दैट रन नियर देयर हाउस. ठीक है, रेलवे लाइन थी उनके घर के पास, वहाँ पर वो कंफर्ट फील करते थे. दे बिकम फेमिलियर विद द पासिंग ट्रेन्स एंड द वर्कर्स एट द ट्रेन स्टेशन. स्टेशन में जो वर्कर्स थे या जो ट्रेन्स वहाँ से अक्सर टाइम पर निकला करती थी, वो उससे बिल्कुल फेमिलियर हो गए थे, हैबिचुअल हो गए थे. ठीक है, देन देयर मदर फॉल्स इल. उसके बाद अचानक क्या होता है, उनकी मदर जो है वो बीमार पड़ जाती हैं. ठीक है, एंड द डॉक्टर सजेस्ट सेवरल थिंग्स. डॉक्टर्स उन्हें बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं, बट आप देख सकते हैं कि वो बहुत पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, इसलिए वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. लेट अस फाइंड आउट व्हाट द चिल्ड्रन डिसाइड टू डू. अब देखते हैं कि चिल्ड्रन ने आगे इस स्टोरी में क्या डिसाइड किया करने का. ठीक है, तो इससे बच्चों आपको एक बैकग्राउंड क्लियर हुआ कि ये स्टोरी 3 बच्चों के बारे में है. अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. यस, द चिल्ड्रन कुड नॉट कीप अवे फ्रॉम द रेलवे. ठीक है, दे हैड लिव्ड ऑल देयर लाइव्स इन अ स्ट्रीट वेयर कैब्स, कार्स एंड बसेस रम्बल्ड बाय एट ऑल आवर्स. यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे जब लंदन में रहते थे तब भी वो एक ऐसी जगह पर थे जहाँ पर अक्सर कैब्स हैं, कार्स हैं, बसेस हैं, ये जो है इनके आने जाने का शोर शराबा होता रहता था, है ना. हियर इन द डीप साइलेंस ऑफ द स्लीपिंग कंट्री, क्योंकि ये बिल्कुल कंट्री साइड पर रहने आ गए थे, तो यहाँ पर जो है साइलेंस रहता था. द ओनली थिंग्स दैट वेंट बाय वर द ट्रेन्स. सिवाय ट्रेन्स के, क्योंकि ट्रेन्स जो हैं वो अपने टाइम से निकला करती थी, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास ये लोग रहते थे, तो उस ट्रेन का शोर बस इनको जो है
कंफर्टेबल और फेमिलियर लगता था, ठीक है। दिस सीम टू बी ऑल दैट वॉज लेफ्ट टू द लिंक द चिल्ड्रन टू द ओल्ड लाइफ। ये बिल्कुल इनके पुरानी लाइफ से कहीं ना कहीं लिंक करता था, इसका जो शोर हुआ करता था ट्रेन के आने जाने का। नेक्स्ट इसमें क्या होता है बच्चों, दे बिगिन टू नो द आवर्स व्हेन सर्टेन ट्रेन्स पास्ड एंड दे गेव नेम्स टू देम। अब क्या हुआ, इन्हें धीरे धीरे पता चलने लगा कि किस टाइम पर कौन सी ट्रेन जाया करती है और इन्होंने उसका एक अलग नाम दे दिया ट्रेन का, ठीक है। जैसे 9:15 पर जो ट्रेन जाती है उसको ये लोग क्या कहते थे, ग्रीन ड्रैगन। क्या कहते थे, ग्रीन ड्रैगन। और जो 10:07 पर जाती थी उस ट्रेन को ये लोग क्या कहने लगे, वॉर्म ऑफ वॉन्टली, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने ट्रेन के क्या थे, कुछ नाम दे दिए थे। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक बैकग्राउंड भी देखा और उसके बाद क्या सीन चल रहा है कि बच्चे जो हैं फेमिलियर हो चुके हैं। ये जो रेलवे स्टेशंस पे ट्रेन्स वगैरह आती हैं इनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने हर ट्रेन को एक नाम दे दिया है। नेक्स्ट सीन में हमें क्या पता चलता है, इट वॉज बाई द ग्रीन ड्रैगन दैट द ओल्ड जेंटलमैन ट्रेवल। अब एक ओल्ड जेंटलमैन की एंट्री होती है जो कि इस ग्रीन ड्रैगन से, ग्रीन ड्रैगन क्या है, एक ट्रेन है, ठीक है। ग्रीन ड्रैगन से डेली ट्रैवल करते थे, उनका डेली का रूटीन था ये, ठीक है। ही वॉज अ वेरी नाइस लुकिंग ओल्ड जेंटलमैन एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर नाइस टू। वो व्यवहार से भी और देखने में भी बहुत जेंटलमैन लगते थे, which is not all the same thing. The first thing they noticed about the old gentleman was his hand. सबसे पहली चीज़ जो बच्चों ने नोटिस की थी उस जेंटलमैन के बारे में वो था उसका हैंड। कैसे? They saw him one morning as they sat on the fence waiting for the green dragon. उन्होंने एक बार उसे सुबह कब देखा, जब वो फेंस, बाड़ लगी होती है ना बच्चों, जो आप देखेंगे ट्रेन जो स्टेशन होता है उसके चारों तरफ आप देखेंगे एक फेंसिंग होती है, ठीक है, सेफ्टी के पर्पज़ से, तो उसे हम बाड़ भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो फेंस था वहाँ पर वो बच्चे वेट कर रहे थे ग्रीन ड्रैगन के आने का, विच वॉज 3¼ minutes लेट, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं 3 सवा 3 या 2:45 पे आप कह सकते हैं, छोटा ही डिफरेंस है, मेरे कुछ ही मिनट्स जो थी वो लेट थी। द ग्रीन ड्रैगन्स गोइंग वेयर फादर इज़, सेड फिलिस। फिलिस क्या कहती है, सबसे छोटी बहन जो है वो कहती है द ग्रीन ड्रैगन्स गोइंग टू वेयर फादर इज़। ये ग्रीन ड्रैगन वहाँ जा रही है जहाँ पर हमारे फादर हैं, ठीक है। ये कौन कहता है बच्चों, ये फिलिस कहती है। नेक्स्ट हम इसमें क्या देखते हैं, If it were a real dragon, we could stop it and ask it to take our love to father. अगर ये सच में रियल ड्रैगन है तो इसे हमें रोकना चाहिए और इसे हमें कहना चाहिए कि हमारे फादर तक हमारा जो मैसेज है, जो हमारा लव है वो कन्वे करे, पहुँचाए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट इसमें हम क्या देखते हैं, तभी उसका जो ब्रदर होता है पीटर, वो क्या रिप्लाई करता है, दैट ड्रैगन्स डोंट कैरी पीपल्स लव। ड्रैगन्स जो होते हैं कभी भी लोगों का मैसेजेस नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। येस दे डू। अब ये कौन कह रहा है बच्चों, ये कह रही है फिलिस, दोबारा से कहती है नहीं, वो ऐसा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हम उनसे इफ़ यू टेम एंड देम थॉरली फर्स्ट, अगर आप उन्हें बिल्कुल उनके फैमिलियर हो जाओ, उनसे बिल्कुल आपको कोई ख़तरा ना हो, तब वो आपका ये काम भी कर सकते हैं। दे फैच एंड कैरी लाइक अ पेट स्पेनिल। स्पेनिल बच्चों यहाँ पर एक पेट डॉग के लिए यूज़ किया गया है वर्ड। तो यहाँ पर ये बताया है फिलिस ने कि ड्रैगन भी आपका ये काम कर सकते हैं अगर आप उनसे फेमिलियर हो जाएं, बिल्कुल, है ना। इस तरीके से वो बताती है कि अपने बिहेव में थोड़ा सा चेंज करके अगर हम उनको मतलब फेमिलियर कर लें या फिर उनको फ्रेंडशिप कर लें, उनसे अच्छे से बात करें, तो हमें उनसे कोई ख़तरा नहीं होता है और वो हमारा मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं एक अच्छे डॉग की तरह, पेट डॉग की तरह, है ना। आई वंडर वाई फादर नेवर राइट्स टू अस। ये इसमें मतलब बच्चे सोचते हैं कि हम लोग इस बात से बहुत ताज्जुब करते हैं कि हमारे फादर चले गए, कभी भी उन्होंने हमारे लिए कभी कोई लेटर नहीं लिखा, कभी कोई मैसेज नहीं दिया। मदर सेज ही हैज़ बीन टू बिजी, सेड बॉबी। बॉबी कौन है बच्चों, यहाँ पर रोबर्टा,
ठीक है। रॉबर्टा जो है सबसे बड़ी सिस्टर है, उनको हम निकनेम उनका जो है वो बॉबी है। और वो क्या कहती है, नहीं मदर ने कहा था कि वो बहुत बिज़ी रहते हैं और वो बहुत जल्दी हमें कोई ना कोई लेटर या कोई ना कोई मैसेज ज़रूर लिखेंगे। ओके, आई से फिलिप सजेस्टेड लेट्स ऑल वेव टू द ग्रीन ड्रैगन एज इट गोज़ बाय। अब हम सब लोग क्या करते हैं, फिलिस कहती है कि हम सब लोग अपने हाथ को हिलाते हैं, जैसे हम किसी को सी ऑफ करते हैं, बाय करते हैं, तो हम अपने हाथ को वेव करेंगे, अपने हैंड्स को हम वेव करेंगे जो आपका ग्रीन ड्रैगन है उसको, ठीक है, उसको हम वेव करते हैं एक बार। इफ़ इट्स अ मैजिक ड्रैगन इट विल अंडरस्टैंड एंड टेक अवर लव टू फादर। अगर ये मैजिकल ड्रैगन है तो ये हमारे मैसेज को ज़रूर हमारे फादर तक पहुंचाएगा। एंड इफ़ इट इज़ नॉट, 3 waves आर नॉट मच, वी वुड नेवर मिस दैम। ठीक है, अगर वो नहीं भी पहुंचाएगा तो हमें अगर वेव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये तीनों बच्चे क्या डिसाइड करते हैं कि हम ग्रीन ड्रैगन को सी ऑफ कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। नेक्स्ट उसमें सीन में क्या दिखाया है बच्चों, व्हेन द ग्रीन ड्रैगन टोर श्रिंकली आउट ऑफ द माउथ ऑफ इट्स डार्क लेयर। श्रिंकिंग मतलब बच्चों यहाँ पर होता है कि बहुत ज़्यादा कड़क आवाज़ आप सुनते हैं ना, तीखी आवाज़ किसी की होती है जब ट्रेन आती है, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा साउंड उसका निकलता है, आप कह सकते हैं हाई पिच पर जो साउंड होता है एकदम, है ना, उसको हम कहते हैं श्रीकिंग। ठीक है, When the green dragon shrieking out of the mouth of its dark layer बच्चों कहा जा रहा है जिसे गुफा होती है, शेर कभी अपनी गुफा से बाहर निकलता है दहाड़ता हुआ, तो इसी तरीके से इसको कंपेयर किया गया है कि ट्रेन जो है अपने गुफा में से निकल रही है, एक टनल में से निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा शोर मचाती हुई, है ना। All 3 children stood on the railing and waved their pocket handkerchiefs। जो उनके हैंकीज़ होते हैं वो अपने पॉकेट से निकालते हैं और उसको हिलाते हैं, वेव करते हैं ग्रीन ड्रैगन को देखते हुए। एंड आउट ऑफ अ फर्स्ट क्लास कैरेज अ हैंड वेव्ड बैक। अब क्या होता है, एक बोगी में से क्या होता है, एक हैंड बाहर आता है जो उनको वेव करता है वापस। न्यूज़पेपर होता है हाथ में उनके, ठीक है। वो कौन था, वो वही ओल्ड जेंटलमैन थे जो डेली ट्रैवल करते हैं उस ट्रेन से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, आफ्टर दिस इट बिकम्स द कस्टम। इसके बाद क्या होता है, ये एक हैबिट बन जाती है कि ये लोग डेली उस टाइम पर वहाँ पहुँचते हैं और ग्रीन ड्रैगन को वेव करते हैं और बदले में ओल्ड जेंटलमैन भी उन्हें वेव करते हैं वापस से। ठीक है, ये एक कस्टम बन जाता है। The children, especially girls, like to think that perhaps the old gentleman knew father। अब गर्ल्स क्या सोच रही हैं, हो सकता है कि ये ओल्ड जेंटलमैन जो है हमारे फादर को जानते हैं, ठीक है। And would meet him and tell him how his 3 children waved their love to him every morning। अब वो उन्हें बताएंगे जाके कि किस तरह उनके तीनों बच्चे जो हैं वो उन्हें डेली जो है वेव करते हैं, अपना लव कन्वे करते हैं फादर के लिए। ठीक है, ये ऐसा लड़कियां सोचती हैं। नेक्स्ट उसमें बच्चों हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हमें पता चलता है अ फ्यू डेज़ लेटर। इस तरीके से बहुत दिन बीत जाते हैं, बट अ फ्यू डेज़ लेटर व्हेन द 9:15 केम आउट ऑफ द टनल द ओल्ड जेंटलमैन गॉट रेडी टू वेव हिज हैंड टू द 3 चिल्ड्रन ऑन द फेंस, बट दिस मॉर्निंग देयर वाज ओनली 1। बिल्कुल वही सीन चल रहा होता है, टनल से वो ट्रेन आ रही होती है, लेकिन इस मॉर्निंग में एक चेंज होता है। क्या चेंज होता है कि यहाँ पर 3 बच्चों की जगह सिर्फ एक ही बच्चा खड़ा होता है। ठीक है, पीटर वॉज नॉट ऑन द रेलिंग्स ईदर। पीटर जो है वो रेलिंग पर भी नहीं होता है। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैम, वो उनके सामने खड़ा होता है बिल्कुल, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, पॉइंटिंग एट अ लार्ज वाइट शीट नेल्ड अगेंस्ट द फेंस। वो जो बाड़ लगी होती है, फेंसिंग करी हुई होती है सेफ्टी के पर्पज़ से, वहाँ पर एक लार्ज वाइट शीट लगी होती है जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में कुछ लिखा होता है ब्लैक में। क्या लिखा होता है, लुक आउट एट द स्टेशन, स्टेशन के बाहर देखिए। ठीक है, वहाँ पर लिखा होता है, इस तरीके से वो पॉइंट आउट करते हैं। नेक्स्ट उसमें क्या पता चलता है बच्चों, द ओल्ड मैन लुक्ड आउट। अब ओल्ड जेंटलमैन जो है वो बाहर दिखता है। एट फर्स्ट ही सॉ नथिंग, उससे पहले तो कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, यूजुअली जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर फ्लावर्स हैं,
स्टेशन बॉर्डर पर, ये सब चीज़ें उसे दिखती हैं। और ट्रेन जो है कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रुकती है, फिर स्टार्ट होती है, ये डेली का उसका रूटीन था। तो जैसे ही ट्रेन रुक कर के स्टार्ट करती है और जाने लगती है, तभी अचानक से क्या होता है, अचानक से वहाँ पर कौन आता है बच्चों, फिलिस। ठीक है, फिलिस आती है एंड क्वाइट आउट ऑफ ब्रीथ विद रनिंग, भागती हुई आ रही होती थी, उसकी सांस जो है वो फूलने लगती है। ओह शी सेड आई थॉट आई वुड मिस यू, उसे वो कहती है कि ओ मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस ट्रेन को और आपको मिस कर दूँ। माई बूट लेसेस वुड कीप कमिंग डाउन एंड आई फेल ओवर देम ट्वाइस, हियर टेक इट। वो क्या बताती है, मेरे बूट लेस, मैंने जो शूज़ पहने हैं उसके लेसेस जो हैं वो खुल गए थे और मैं 2 बार गिर गई थी। और उसके बाद वो उसके हाथ में कुछ देती है एंड शी सेड हियर टेक इट, अब आप इसे पकड़िए। शी थ्रस्ट अ वार्म डैम्पिश लेटर इनटू हिज हैंड एज द ट्रेन मूव्ड। ट्रेन चलने लगती है, वो भागती हुई आती है, तो वो लेटर क्या होता है, थोड़ा सा आप कह सकते हो कोई पेपर जो है मॉइस्चर अगर उसमें हमें मिलने लगे, थोड़ी नमी मिलने लगे तो वो थोड़ा सीला हो जाता है पेपर, है ना। तो पेपर एक तरीके से जो लेटर वो उसको दे रही होती है वो सील गया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक डैम्पिश लेटर जो है वो उसके हाथ में देती है। नेक्स्ट सीन में बच्चों क्या बताया है, यस नेक्स्ट में आपने देखा ही लीन्ड बैक इन हिज कॉर्नर एंड ओपन द लेटर। वो दोबारा आराम से अपनी सीट पर ओल्ड जेंटलमैन बैठ जाता है, लीन्ड होके एकदम, और उस लेटर को ओपन करता है। तो लेटर में क्या लिखा था ये आपके सामने गिवन है। ठीक है, लेटर में क्या लिखा था बच्चों, डियर मिस्टर वी डू नॉट नो योर नेम, mother is ill and the doctor says to give her the things and the end of the letter, but she says she cannot afford it and to get mutton for us and she will have the broth. We do not know anybody here but you because father is away and we do not know the address. Father will pay you, or if he has lost all his money or anything we will pay you when we grow up. We promise it on the honor I owe you for all the things mother wants. बच्चे जो हैं वो एक लेटर पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट नहीं एक्चुअली उनके हाथ में दे के आते हैं, और उस लेटर में क्या लिखा होता है कि हमारी मदर इल हैं, वो सारी स्टोरी अपनी लिख देते हैं, हमारे फादर बाहर हैं और हमारी मदर को जो है डॉक्टर ने कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब की हैं बट हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन जो है बच्चे उनके सामने कह देते हैं। उस दिन क्या होता है बच्चों, दैट इवनिंग अ पार्सल अराइव्ड एट देयर हाउस। एक पार्सल आता है उनके घर उस शाम को। क्या होता है उसमें, द चिल्ड्रन अनडेड द हैम्पर, वो बास्केट पूरा जो पार्सल है ना उसे वो लोग ओपन करते हैं एंड देयर वर ऑल द थिंग्स दे हैड आस्क्ड फॉर, वहाँ वो सब चीज़ें होती हैं जो उन्होंने लेटर में लिखी होती हैं। एंड अ गुड मैनी थिंग्स दे हैड नॉट आस्क्ड फॉर, और कुछ ऐसी चीज़ें भी जो उन्होंने नहीं मेंशन की थी वो भी उसमें ऐड होती हैं। ठीक है, तो उसमें एक लेटर भी उन लोगों को मिलता है। उस लेटर में क्या लिखा होता है बच्चों, उस लेटर में लिखा होता है डियर रॉबर्टा एंड फिलिस एंड पीटर इट सेड, इट मतलब लेटर। ठीक है, लेटर में लिखा होता है इन तीनों के लिए, हियर आर द थिंग्स यू वांट, यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए। योर मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर दे कम फ्रॉम, तुम्हारी मदर जानना चाहेंगी कि ये कहाँ से आई हैं। टेल हर they were sent by a friend who heard she was ill, उनको बताना कि ये एक फ्रेंड ने सेंड करी है जब उन्हें ये पता चला कि वो बीमार है। when she is well again you must tell her all about it, जब वो सही हो जाए, अच्छी हो जाए, तब आप उन्हें वो सारी चीज़ें बता देना। and if she says you ought not to have asked for the things, tell her that I say you were quite right and that I hope she will forgive me for taking the liberty of allowing myself a very great pleasure. यहाँ पर बच्चों इस लेटर में बदले में उन्होंने उनको सारी चीज़ें बताई, वो सारा सामान पहुँचाया और ये कहा कि आपकी मदर से कहना, अगर वो ये कहें आपसे कि तुम लोगों को ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए थी या नहीं मांगनी चाहिए थी, तो आप ये बताइएगा कि मैंने एक लिबर्टी के अकॉर्डिंग, कहते हैं ना टेकिंग द लिबर्टी ऑफ अलाउइंग माई सेल्फ, मैंने अपने आप को एक मतलब अधिकार दिया कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो मैंने किसी की हेल्प करने के अधिकार से ये सारी चीज़ें पहुंचाई हैं।
तो एक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों ने किस तरीके से जो है एक आप कह सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। अपनी मदर जो उनकी बीमार थी उनके लिए वो किस तरीके से सारा सामान जो है अरेंज कर पाते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों ये। यहाँ पर एक वर्ड आया है आपका लेटर में IOU। IOU का मतलब बच्चों ये होता है अ रिटन प्रॉमिस। ठीक है, आप रिटन में अगर किसी को लिख कर देते हैं कि हम आपके सारे पैसे जो हैं जो भी चीज़ें हैं आपकी वापस लौटा देंगे, तो इसे हम कहते हैं रिटन में IOU। ओके, तो इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पर फिनिश होती है। एंड आई थिंक कि आपको ये स्टोरी समझ में आई है। इसके साथ साथ बच्चों आपको जो एक्सरसाइज है ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, ये मैंने यहाँ पर सेंड कर दी हैं आपको। एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है बच्चों वो आपको PDF के थ्रू मिलेंगे। सो नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी क्लास यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।